सभी से आज सीकर में हमने जो है ये मार्च निकाला, इसका उद्देश्य यही है कि कब तक नौजवानों के भविष्य के सपनों को देखा जाएगा, कब तक ये नौजवान आत्महत्याएं करते रहेंगे, कब तक पेपर लीक होता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस पेपर लीक का जिम्मेदार? कौन है इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार? मैं ये कहूँगा कि ये मौत नहीं, ये आत्महत्या है। आज इस देश का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है। अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ में एनटीए जो ये संस्था है वो पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंसी से जो है सरकारी एजेंसी के थ्रू पेपर कराया जाए, सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करे। लेकिन ये जो प्राइवेट एजेंसी है एनटीए, ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं, कई छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। साथ में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के अंदर ऐसा कानून बने जिससे कि भविष्य के अंदर इसकी पेपर लीक की जो है पुनरावृत्ति ना हो। एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़क पे है, संघर्ष कर रही है। पेपर लीक 2024 में हुआ, उससे पहले हुआ। इस 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक, 4 बार नीट का पेपर लीक और 48 बार री एग्ज़ाम होना ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 10 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं सरकार को। अगर सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग दिल्ली के अंदर हजारों छात्रों के साथ जो है कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में जो देश और प्रदेश में लंबे समय से जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी जो घटनाएं सामने आई। सरकार कोई भी हो, हमारी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य किसी दल की हो, जो सत्ता में होता है उससे सवाल पूछा जाएगा, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पहले कांग्रेस की सरकारें थी, रेल हादसे होते थे तो तुरंत रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। आज कहाँ चली गई वो नैतिकता? वो राजनीतिक नैतिकता खत्म हो गई है। प्रेशर में आप देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं और इस देश का नौजवान छात्र फांसी के फंदे पे झूल रहा है। तो ये इस देश की राजनीतिक नैतिकता बची है। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद जो है विदेश में जाके 15 दिन से जो है मजे कर। समझना पड़ेगा कि धीरे ये आंदोलन बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की जो मर्जी है, कभी कॉकरोच बोल के कभी कुछ और, इस आंदोलन को कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? मैं कॉकरोच की टी-शर्ट पहन के आया हूँ और इसका मकसद यही है कि सरकार जो है इस देश के छात्र छात्राओं को एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है पारदर्शी, रोजगार देने में कामयाब नहीं है, लेकिन वो इस देश के बेरोजगारों को, छात्र छात्राओं, नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। तो अब ये कीड़े मकोड़े सड़क पे आ गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे और सरकार को ये कीड़े मकोड़े दीमक की तरह चट कर जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था, जो कॉकरोच की टिप्पणी थी ये तो सीजीआई की थी, फिर भी जो विपक्ष है वो पूरे सरकार को टारगेट करे। सीजीआई की टिप्पणी को सरकार से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? ये तो सीजीआई के खिलाफ अगर प्रदर्शन होते तो होने चाहिए। सरकार और सीजीआई सब मिले जुले। क्या चल रहा है इस देश में? सरकार कह रही है पेट्रोल मत खरीदो, ये सीजीआई, ये जज साइकिल पे आ गए हैं, मतलब सरकार को प्रमोट कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, इस देश में अगर आर्थिक मंदी आई है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो कितने लोगों को कहा कि साइकिल पे चाहिए, खाना मत खाइए, गहने मत खरीदिए। सब कुछ हुआ क्योंकि आपके पास नीतियाँ नहीं हैं, आपके पास पॉलिसीज़ नहीं हैं, आप पूरी तरीके से विफल हो। आप केवल और केवल दोस्तों के लिए सरकार चला रहे हो। इस देश के जंगल काट दिए, इस देश के छात्रों को मार दिया, बलि चढ़ा दी, लेकिन अब ये नौजवान सड़कों पे अब लड़ाई लड़ेगा।
तो सही है।